तथा जब भी युधिष्ठिर विष के नशे में झूमने सोने की कोशिश करता, महाराज जी उनको अपने पांवों की ठोकर से सचेत कर देते, कहते हुए कि सोता क्यों है, कैंची भी निकल गई। गर्म पानी, खैरना आदि पार हो गए। इसी प्रकार और फिर पुल पार रानीखेत रोड पर गाड़ी दौड़ चली। रानीखेत पहुंचकर हुक्म दिया कि वापस चलो। लौटते कुछ देर कैंची में रुके, उतरकर अन्यत्र चले गए। तब तक युधिष्ठिर यथेष्ट रूप से सचेत हो चुके थे। उन्हें भूख भी लगाई। तभी देखा कि गाड़ी की पिछली सीट पर ढेर सारे सेब रखे हैं। भरपेट सेब खाए और फिर बाबा जी के आने पर पूर्ण चेतना में भूमि आधार लौट आए। विष का पूरा इलाज हो गया। एक सर्पदंश से मृत प्राय व्यक्ति द्वारा पहाड़ी सड़कों के उतार चढ़ाव एवं मोड़ों में गाड़ी चलाए जाने की कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं। ब्रह्मचारी बाबा के अनुसार इस घटना के बाद महाराज जी 3 दिन अधिकतर कुटी में बंद रहे। उनका सारा शरीर काला बना रहा तीनों दिन। श्री जीवनचंद्र गुरु रानी वृंदावन आश्रम के प्रांगण में बाबा जी के समक्ष बैठे आंसू बहा रहे थे। घटना फरवरी 1973 की है। उनकी विदाई थी आश्रम से उस रोज। उन्हें तत्काल हल्द्वानी वापस जाने का आदेश हो चुका था। सुबह का समय था। तभी बाबा जी ने उनकी तरफ एक फूल फेंक दिया जो उनकी गोद में गिर गया। उन्होंने उसे उठा, माथे पर लगा, अपनी जेब में संभाल लिया। रात्रि को ये हल्द्वानी का टिकट कटाकर गाड़ी में बैठ ली अपने साथी टंडन जी के साथ। परंतु बरेली पहुंचकर वे वहीं उतर गए और सीधे अपने बहनोई डॉक्टर भंडारी के घर जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर इन्हें पता चला कि श्री सर्वदमन सिंह रघुवंशी जी की माता जी अत्यंत उग्र रक्तचाप के कारण असाधारण रूप से अस्वस्थ हुई अस्पताल में पड़ी है। ये उन्हें देखने तत्काल अस्पताल पहुंच गए। भक्त माता महाराज जी की ही याद में डूबी अपना कष्ट सह रही थी। तभी पुनः जीवन जी ने अपनी जेब से वह फूल निकालकर माता जी को देते हुए कहा, महाराज जी ने आपके लिए यह फूल भेजा है। सुनकर वे तो विभोर हो आंसू बहाने लगी तथा उस फूल को लेकर उन्होंने बड़ी श्रद्धा आस्था से अपने माथे पर लगा लिया। कहना ना होगा, यही फूल उनका सही उपचार बन गया और वे स्वस्थ हो गई। त्रिकालदर्शी बाबा जी ने रघुवंशी जी की माता जी की अस्वस्थता देखी, उनके द्वारा अपना स्मरण देखा और वृंदावन में बैठे बैठे जीवन जी को माध्यम बना पूरा इलाज कर दिया। वर्ष 1972 की बात है। अलीगढ़ में विशंभर जी मरणांतक रूप से बीमार हो गए। जीवन की आशा छूट चुकी थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। तभी अत्यंत हताशावस्था में उनके पिताजी ने अपने पोते मुन्ना को एक पपीता देकर कहा, बेटा अब एक ही आस रह गई है, तुम पपीता लेकर वृंदावन जाओ और बाबा से कह देना सब कुछ, उनकी जो मर्जी होगी वही होगा। रोता हुआ मुन्ना वृंदावन आश्रम पहुंचा तो वहां महाराज जी नहीं थे। वह बहुत दुखी हो गया इसे भावी समझ, पर तभी बाबा जी आ गए जीप में। आते ही मुन्ना से बोले, अब क्यों रोता है, जा बच गया तेरा बाप। केवल पिता की आर्त पुकार यानी परम विश्वास के साथ ही गजेंद्र की पुकार बन गई विश्वंभर जी को जीवन दान देने के लिए। मेरे सीने में गुठलीनुमा एक दाना हो गया जो बहुत पीड़ा करने लगा था। महिला अस्पताल की डॉक्टर चौरसिया ने सलाह दी कि समय पर ऑपरेशन कराकर
गुठली निकलवा लो, वरना और बड़ी तथा सख्त हो जाने पर कैंसर का खतरा हो जाएगा। मैं और मेरे घर के लोग स्वाभाविक था घबरा गए। सभी ने ऑपरेशन करवा लेने की सलाह के साथ जोर भी दिया, परंतु इस विषय में हम सदा की भांति बाबा जी महाराज से सलाह लेने कैंची धाम पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। महाराज जी ने हमारी बात सुनी और जोर देकर ऑपरेशन के लिए मना कर दिया और फिर कहा कि जा, प्रसाद पाकर गंगाजल पी ले। मैंने बाबा जी महाराज के कहने के अनुसार भरपूर प्रसाद पाया और श्री मां से लेकर गंगाजल पी लिया। फिर मैं नैनीताल लौट आई। महान आश्चर्य के साथ मैंने पाया कि गुठली धीरे धीरे मेरे अनजाने में ही स्वतः गायब हो गई। बाबा जी की असीम अनुकंपा से मैं ऑपरेशन आदि की उस कठिन यातना से एवं भीषण रोग के भोग से मुक्त पा गई। केवल महाराज जी के आश्रम का प्रसाद एवं गंगाजल पान से। मैं आज के दिन भी महाराज जी के आश्रम के प्रसाद के एक एक कण को अमृत से भी अधिक महत्व देकर प्राप्त करती हूं। पुष्पासा, नैनीताल। महाराज जी के आश्रम के प्रसाद की धन्वंतरी की औषधियों से भी अधिक महत्ता की अपने जीवन में घटित एक और घटना। मेरे बड़े लड़के को जॉन्डिस यानी पीलिया रोग हो गई थी। बहुत इलाज पाने के बाद भी मर्ज बढ़ता गया। जो दवा की वाली बात हो गई। लड़के की यह दशा देखकर हम सब बहुत उदास एवं दुखी रहने लगे। तब एक दिन मैं लड़के को उठाकर कैंची धाम ले आई और महाराज जी के चरणों में उसे रख उनसे सब हाल कहे। महाराज जी ने भी कह दिया, घबरा मत, ठीक हो जाएगा। तभी धाम के एक सेवक भक्त से उन्होंने कहा, इसे प्रसाद दो। और नियमानुसार मेरे लिए 4 पूरी और आलू का प्रसाद आ गया। मैंने आव देखा न ताव उन पूरियों और आलू की सब्जी को अपने लड़के को महाराज जी के ही सामने खिलाना प्रारंभ कर दिया। कई दिन से केवल उबला खाना खाकर उबियाए उस बालक ने भी पूरियां सब्जी गपागप खानी शुरू कर दी। महाराज जी ने देखा तो चिल्लाकर बोले, क्या कर रही है यह? लड़का मर जाएगा। मैंने भी सहज भाव से उत्तर दे दिया कि आपका प्रसाद पाकर भी यह मर जाता है तो मर जाए। बाबा मना करते रहे और मैं लड़के को पूरी आलू खिलाती गई। वह भी आनंद से खाता गया। कहां धन्वंतरी की औषधियां और कहां पीलिया रोग में पूरी आलू का भोग। पर अंतर इतना ही था कि वह पूरी आलू महाराज जी का प्रसाद था और महाराज जी के इस प्रसाद ने ही मेरे लड़के को कुछ ही दिनों में पूर्ण रूपेण स्वस्थ कर दिया। अलौकिक उपचार की अन्य गाथाएं। महाराज जी द्वारा ऐसी ही विचित्र लीला क्रीडाओं द्वारा रोगों के उपचारों की अनेक गाथाएं हैं। स्मृति सुधा में दिए गए विभिन्न भक्तों के अपनी अपनी अनुभवों के अनुसार, जहां देव कामता दीक्षित जी के चाचा जी को लगभग अंधे हो जाने पर तथा डॉक्टरों द्वारा इस अंधेपन को लाइलाज घोषित किए जाने के बाद भी महाराज जी ने भी उन्हें केवल कांधारी अनार का रस पिलवाकर ठीक कर दिया, तो वहीं आम खिलवाकर अथवा अपने भोग की रोटी ही खिलाकर कठिनतम एवं असाध्य रोगों से वे भक्तों को मुक्त करते रहते थे। श्री पदमपत सिंघानिया को केवल सेब खिलाकर ब्लड कैंसर से मुक्ति दिला दी। वर्ष 1955 में श्री नित्यानंद पांडे की 24 घंटे रहने वाली परम दुखदाई सिर दर्द पांडे जी के महाराज जी के श्री चरणों में मस्तक रखने तथा उनसे आशीर्वाद रूप हरि ओम सुनने पर ही हमेशा के लिए दूर हो गई। इलाहाबाद में तो एक भक्त विशेष का जन्मजात मिर्गी का रोग उसी के घर केवल विद्यमान रहकर ही सदा के लिए दूर कर दिया। गीता शर्मा की मां की असहनीय पीड़ा स्वयं ग्रहण कर उसे अपने में भस्म कर
उन्हें रोग मुक्त कर दिया और सूबेदार मेजर जगदीव सिंह के महीनों बहते कान को स्वयं झेलकर उनके कान का बहना बंद कर दिया। श्री केहर सिंह जी की डायबिटीज एवं भीषण रूप प्राप्त डायरिया स्वयं झेलकर उन्हें रोग मुक्त कर दिया। कुंवर प्रबल प्रताप सिंह जी के मरणांतक स्थिति प्राप्त लड़के को केवल गंगाजल के छींटे मारकर ही चंगा कर दिया, जबकि सभी डॉक्टरी उपाय फेल हो चुके थे। कहां तक गिनाई जा सकती है अलौकिक उपचार की ये गाथाएं। अकाल मृत्यु से रक्षा एवं महामृत्यु के प्रति साधारणतः उदासीन। हमारी प्रार्थनाओं में अधिकतर अकाल मृत्यु से रक्षा की कामना की गई है, परंतु साथ में संहारकर्ता महारुद्र से चिर आयुष्य के लिए भी प्रार्थना की गई है। हमें अपना ही बालक समझ चिर आयुष्य प्रदान करो आदि। और भी की त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम आदि। जैसा कि उनकी ऐसी विभिन्न लीलाओं से स्पष्ट है, रुद्रावतार महाराज जी अनेकों की अकाल मृत्यु से एवं तथाकथित अकाल मृत्यु से भी उक्त लीलाओं के माध्यम से रक्षा करते रहे हैं। यद्यपि महाकाल के मार्ग में वे साधारणतः अवरोध उत्पन्न नहीं करते थे जीवन दान लीला कर, परंतु ऐसी अनेक रक्षा लीलाओं के विभिन्न पहलुओं पर गहनता से मनन करने पर यह निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि उन्होंने कहां अकाल मृत्यु से रक्षा की और किन मामलों में महामृत्यु से। फिर भी विरोधाभास रूप किन्हीं अन्य विशिष्ट अवस्थाओं में उन्होंने अपने ही अनन्य भक्तों को शांति से जाने दिया और पुनः समुचित उपचार के अभाव में तीसरी स्टेज का टीबी तथा कैंसर जैसे महाकाल रूप रोगों से मुक्ति सच्चे अर्थ में तो स्वतः महामृत्यु से रक्षा है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये ही जीवन दान के पुष्ट दृष्टांत हैं। महाराज जी ने इस संबंध में व्याप्त भ्रम का निवारण लगता है स्वयं ही अपनी दो लीलाओं के माध्यम से कर दिया। यद्यपि ये घटनाएं उनकी तथाकथित महासमाधि के उपरांत की है। पहला, श्री आर के जोशी की पत्नी रेखा का वर्ष 1975 में मेरठ में एक मेजर ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी मृत प्राय रेखा को अपनी अर्ध चेतना में प्रतीत हुआ कि वह अंतरिक्ष की ओर उड़ी जा रही है। इस यात्रा में उसने एक के बाद एक कुछ अंतराल से 3-4 धमाके सुने और तब एक अंध क्षेत्र में पहुंच गई। तभी उसने महाराज जी की सी आवाज में सुना, इसे क्यों लाए, वापस ले जाओ इसे। और फिर कुछ देर बाद उसके मृत प्राय शरीर में पुनः स्पंदन होने लगा। डॉक्टरों ने पसीना पोंछ मुक्ति की सांस ली। पूर्ण चेतना आने पर रेखा ने अपना यह विचित्र अनुभव हम सबको स्पष्ट शब्द चित्रण द्वारा बिना किसी प्रकार से भ्रमित हुए सुनाया और श्री मां के कुछ ही दिनों बाद मेरठ आगमन पर उन्हें भी सुनाया। दूसरा, केहर सिंह जी का स्वास्थ्य एकाएक बिगड़ गया कैंची में। पूर्व से ही दिल के मरीज उनको अर्ध निद्रा में ही हार्ट अटैक की अवस्था आ गई। उसी चेतनाहीनता में उन्होंने पाया कि कुछ विचित्र आकृति एवं वेशभूषा वाले लोग उन्हें पकड़कर उठाए लिए जा रहे हैं और तब एक विशेष तेजोमय क्षेत्र में पहुंचकर पाया कि सामने ही महाराज जी बैठे हैं। इन्हें देखते ही बाबा जी पहले तो अत्यंत प्रसन्न दिखे और फिर चिल्ला उठे, इसे क्यों लाए। वे लोग बोले, महाराज इसका समय पूरा हो गया है। तब बाबा जी और भी जोर से बोले, क्या होता है समय, केहर सिंह मेरे हुक्म से यहां आएगा, ले जाओ इसे वापस। और कुछ देर बाद पसीने में तर केहर सिंह जी चैतन्यावस्था में आने लगे। सगुन एवं निर्गुण
दोनों रूपों में बाबा जी द्वारा आती हुई मृत्यु से, यानी अकाल हो चाहे महा, रक्षा के कई दृष्टांत प्राप्त हैं। कुछ को तो इसी पुष्पांजलि में दिया जा रहा है और कुछ का वर्णन अन्य प्रसंगों के साथ किया गया है। महामृत्यु के बाद भी जीवन दान दिए जाने का सबसे पुष्ट एवं सर्वविदित दृष्टांत श्री बद्री विशाल स्वयं हैं, जिन्हें बद्रीनाथ में जन्म के बाद ही मृत हो जाने पर महाराज जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। बद्रीनाथ में घटित इसी लीला के फलस्वरूप इस पुनर्जीवित बालक का नाम ही बद्री विशाल पड़ गया। मैनपुरी के वकील श्री राम रतन वर्मा महाराज जी के परम भक्तों में से एक थे। उनकी पुत्री शांति जब विवाह योग्य हुई तो महाराज जी ने स्वयं यानी वर्मा जी को बताकर और उन पर जोर डालकर शांति जी का विवाह वीरेंद्र वर्मा जी से करवा दिया। शांति जी मंगली थी और मंगली लड़के से ही उनका विवाह होना था शास्त्रोक्त विद्या के अनुसार, परंतु वीरेंद्र वर्मा स्वयं मंगली न थे। होत व्यवता ऐसी की उनके घर वालों ने न तो शांति जी की जन्मपत्री मांगी और न वीरेंद्र जी की ही भेजी, वरना शायद वह विवाह ही दोनों पक्ष न करते। बाद में जन्मपत्रे मिलाने पर ज्ञात हुआ कि इन कठिन ग्रहों की स्थिति के कारण विवाह के चौथे वर्ष वीरेंद्र जी का जीवन सूर्य जल में डूब जाने के कारण अस्त हो जाने की प्रबल संभावना है। वीरेंद्र जी को किसी जलाशय अथवा नदी में स्नान नहीं करने दिया जाता था, परंतु भय तो भय, वह भी मृत्यु का। किसी भी घटना अथवा दुर्घटना के कारण जिसमें जल की ही मुख्य भूमिका होती, ऐसा हो सकता था। अतः दोनों पक्षधारी सदा चिंतित रहते थे, परंतु यह विवाह भी तो महाराज जी ने ही तय किया था। क्या त्रिकालदर्शी बाबा जी इन सब बातों से अनभिज्ञ थे? ऐसा करते समय कुछ काल बाद बाबा जी आए और वीरेंद्र जी तथा उनके बुआ के लड़के आदि को लेकर नदी में स्नान हेतु उठा ले गए। पहले तो वीरेंद्र जी किनारे ही खड़े रहे, बाद में बाबा जी का आश्वासन पाकर किनारे ही थोड़े से जल में स्नान करने लगे। तभी बाबा जी ने पीछे से आकर इन्हें धक्का दे दिया गहरे जल में। ये तैरना तो जानते न थे, बह चले। सभी हाहाकार कर उठे। तब बाबा जी स्वयं कूद पड़े नदी में और काफी दूर जाकर खूब पानी पी मृत प्राय वीरेंद्र जी को नदी से बाहर खींच लाए तथा उनके पेट से पानी निकालकर उन्हें पुनः सचेत कर स्वस्थ कर दिया। पुनः उन्हें मां बाप तथा पत्नी शांति के पास लाकर बोले, लो, इसका जल संकट समाप्त हो गया हमेशा के लिए, अब इसे कुछ न होगा। वीरेंद्र जी आज सपरिवार मैनपुरी में रिटायर्ड जीवन सर्व सुख भोगते व्यतीत कर रहे हैं। बचपन में यही शांति एक असाध्य रोग से ग्रस्त हो चली थी। तब तीसरे चौथे दशक में ऐसे रोगों के उपचार हेतु न तो उपयुक्त विशेषज्ञ थे और न इलाज की यथोचित हो पाता था। फिर भी वर्मा जी ने मैनपुरी जैसी जगह में भी इलाज पानी में कोई कसर न रख छोड़ी थी अपनी एकमात्र संतान शांति के आरोग्य लाभ हेतु। घर में सीसी बोतलों की भरमार हो चली थी, परंतु शांति अस्वस्थ होती चली गई। तब एक दिन महाराज जी आ पहुंचे और आते ही शांति के कमरे में जाकर बिगड़ गए कि मेरी लड़की को मार डाला। साथ में कमरे में जितनी सीसी बोतलें थी उन्हें भी पटक दिया। महंगी दवाओं की यह दुर्गत देख शांति की मां आश्चर्यचकित होने के साथ दुखी भी हो गई। तब बाबा जी ने अपने कंबल से करेंसी नोटों की भरमार बिखेरते हुए और भी अधिक रोष में कहा, ले, कितना खर्च हुआ तेरा इसके इलाज में, ले ले। शांति की मां यह सब लीला देखकर और भी त्रस्त हो गई भय से। तभी बाबा जी के आगमन की सूचना पाकर वर्मा जी भी आ गए कोर्ट से और यह सब देख सुनकर विनीत हो महाराज जी से क्षमा मांगने लगे। तब महान आश्चर्य से सबने ने देखा कि सारे करेंसी नोट गायब हो गए। पूछने पर महाराज जी बोले, हनुमान बैंक से आए थे, हनुमान बैंक में वापस चले गए।
परंतु इस लीला के बाद ही शांति ने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करना प्रारंभ कर दिया और कुछ ही काल के भीतर स्वतः पूर्णतया स्वस्थ हो गई। झांसी के पास एक गांव में एक गरीब वृद्धा के घर बाबा जी अक्सर पहुंच जाते थे। जाति की अहिरी उस वृद्धा के घर की प्रेम की रोटी बाबा जी अवश्य पा लेते थे। उसका एक ही लड़का था, पति नहीं था। उसी की कमाई से माँ बेटा पेट भरते थे। वह लड़का भी एक दिन काल कवलित हो गया, परंतु उस गरीब वृद्धा के बेटे का शव उठाने वाला भी कोई ना मिला। सभी कतरा गए कि उन्हें दाह क्रिया का खर्च न उठाना पड़ जाए कहीं। 3 दिन हो चुके थे, सब आंगन में ही पड़ा रह गया, परंतु महान आश्चर्य की उसमें बाबा जी के प्रताप से कुछ भी खराबी न आ पाई। बुढ़िया हताश हो आंसू बहाती रही। उसने बाबा जी को याद भी किया कि नहीं, ज्ञात नहीं, परंतु करुणा वरुणालय पहुंच गए उनके पास और आते ही बोले, माई हमारी रोटी ला। तब बुढ़िया सिसक कर बोली, कहां से लाऊं रोटी? रोटी कमाने वाला तो पड़ा है वो आंगन में, मर चुका है वो। बाबा जी तत्काल बोल उठे, मरा कहां है? और लड़के के शव के पास जाकर बोले, उठ, उठता क्यों नहीं है? पड़ा क्यों है? और लड़का बाबा जी की अमृत वाणी कानों में पड़ते ही उठ बैठा। हरिराम जोशी जी द्वारा केहर सिंह जी को सुनाई गई थी यह गाथा। श्रीमती श्यामा के पति श्री दिवाकर पंत जी मरणांतक स्थिति में पहुंच चुके थे। अपनी लंबी बीमारी झेलते हुए जीवन की आशा छोड़ चुके थे डॉक्टर भी और घर वाले भी। वैसे भी अल्मोड़ा में ऐसी बीमारी के विशेषज्ञ थे ही नहीं। जवान श्यामा के जीवन की सबसे कठिन घड़ी थी यह। ऐसे में वह केवल महाराज जी का स्मरण कर सकती थी और उसने वही किया कातर आर्त होकर। तभी उसके कान में महाराज जी की वाणी सुनाई दी, इसे कोरोमिन पिला दो। श्यामा ने आव दिखाना ताव कोरोमिन की शीशी ढूंढ मात्र आदि के बिना ज्ञान के ही उसे पूरी उठेल दी दिवाकर जी के मुंह में। कोरोमिन का मुंह में जाना था कि थोड़ी ही देर में मृत प्राय पंत जी बिस्तरे में बहुत बेचैन हो उठे। लगा उनकी हालत और भी खराब हो गई है और अब तो मृत्यु निश्चित है। अपनी करनी देख श्यामा तो वैसे ही अधमरी हो चुकी थी। उस पर घर वालों ने उसे बुरा भला कहकर और भी त्रस्त कर दिया। परंतु कुछ देर बाद ही दिवाकर जी के ठंडे पड़ गए शरीर में ताप आने लगा। हृदय की गति ठीक हो गई और नब्ज सुचारू रूप से चलने लगी। उन्हें अब बेहोशी की नहीं, शांतिप्रद नींद आ गई। सुबह डॉक्टर आया तो उसने पूरे हाल जानकर यही कहा, दवा बिल्कुल ठीक थी, उसी की आवश्यकता भी थी और उसी ने इनकी प्राण रक्षा कर दी। श्यामा के सुहाग की रक्षा ही नहीं कर दी बाबा जी ने, उसके ऊपर आता कलंक भी धो दिया। इन्हीं श्यामा जी के पति के सिर में एक बार ऐसा एक्जिमा हो गया जो किसी भी इलाज से ठीक ना हो पाया। कष्ट के मारे दिवाकर पंत जी पिकल उठे। न दिन को चैन न रात को नींद, पागलों किसी स्थिति हो चली। तभी एक रात श्यामा जी ने स्वप्न देखा कि बाबा जी आ गए और बोली, इसके सिर में मिट्टी का तेल लगा दे। पगली श्यामा ने अपने गुरु के ब्रह्म वाक्य के अनुसार दूसरे दिन रात को पंत जी के सिर में मिट्टी के तेल से तर एक रुई का फावा रख दिया। बस क्या था, फाहा रखते ही पंत जी विकल हो उठे और श्यामा जी से न मालूम क्या क्या कह डाला। परंतु गुरु वाक्य के प्रति समर्पित श्यामा जी ने पुनः दूसरी रात भी ऐसा ही कर डाला और कहनी ना कहनी सब सुन ली। यही काम उन्होंने तीसरे और चौथे दिन भी कर डाला
और तब पंत जी को शांति की नींद आने लगी। 5वें दिन स्नान करते वक्त उन्हें मालूम हुआ कि एक्जिमा के घावों के स्थान पर पपड़ी जम चुकी है और धीरे धीरे वह पपड़ी भी लोप हो गई। पंत जी पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गए। अलौकिक यथार्थ के संकलनकर्ता राजदा की पत्नी कमला जी वर्षों पूर्व आंतों की बीमारी से पीड़ित हो गई थी, जिसके कारण उनके फेफड़े भी बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे। हड्डी का ढांचा ही कमला जी की पहचान रह गई थी। बाबा महाराज ने तब उन्हें अपनी अमोघ आशीर्वाद रोग मुक्त कर दिया था और वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। 8वें दशक से वे कैंची धाम में अथक सेवा में समर्पित हो गई, परंतु एक बार बिगड़ चुकी आंतों ने उन्हें पुनः दबोच लिया और इस बार उन्हें भीषण रूप के जलोदर रोग ने थाम लिया। उनकी ऐसी मरणासन्न अवस्था में उन्हें कैंची धाम से मेरठ विदा करते वक्त सभी का एक ही भाव था, उनकी अंतिम विदाई का। किंतु श्री मां महाराज अपनी इस अनन्य सेविका को ऐसे क्यों कर छोड़ देते और बाबा जी की अमोघ वाणी आयुष्मान भव कैसे अकारत जा पाता। मेरठ पहुंचकर उनका इलाज तो हुआ, परंतु वह मां महाराज की कृपा का लौकिक रूप ही था और कुछ काल बाद कमला जी यथोचित शक्ति सामर्थ्य न होने पर भी पुनः उपस्थित हो गई कैंची धाम में सेवा हेतु, केवल मां महाराज प्रदत्त आत्मबल का संबल लेकर। कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए, परंतु 1962 अक्टूबर में धाम में ही रात के समय उन्होंने रक्त वमन करना प्रारंभ कर दिया, जो सुबह तक होता रहा। सभी से, यहां तक कि राजदा से भी वे इस तथ्य को छिपाती रही कि जानने पर मां को कष्ट होगा, परंतु मां से कब कोई कुछ छिपा रह सकता था। सुबह ही वे कमला जी के पास पहुंच गई और उन्हीं के सामने भारी मात्रा में पुनः रक्त वमन हो गया। तब श्री मां की आज्ञा से हम उन्हें रैमजे अस्पताल ले गए, जहां भी केवल सूक्ष्म रूप का उपलब्ध उपचार ही किया जा सका। कई माह से एनीमिक चल रही कमला जी अब तक बार बार रक्त वमन के कारण चेतनाहीन हो चली थी। तब उनके पुत्र दिवाकर पांडे तथा भाई प्रमोद पंत के आ जाने के बाद ही मां ने आज्ञा दी कि कमला जी को मेरठ ले जाकर उपचार कराओ। यद्यपि तब तक कमला जी की हालत ऐसी हो चली थी कि न तो उनकी आंतें फेफड़े, न अवयव तथा स्नायु ही टैक्सी में रास्ते के झटके सह सकते थे। यही होता कि और भी रक्त वमन होता और इतिश्री भी हो सकती थी, परंतु डॉक्टरों की राय के विरुद्ध भी मां ने कह दिया, कुछ नहीं होगा, कमला को ठीक हो जाएगी, केवल पैसे खर्च होंगे। यही हुआ। कमला जी मेरठ पहुंच गई और उनके जीवन की आशा के प्रति सशंकित डॉक्टरों के विविध प्रकार के उपचारों के बाद कमला जी ने धीरे धीरे पुनः स्वास्थ्य लाभ कर लिया और गुरु पूर्णिमा को वे पुनः श्री मां महाराज के श्री चरणों में सेवा हेतु उपस्थित हो गई कैंची धाम में। बाबा महाराज का अमोघ आशीष आयुष्मान भव श्री मां के रक्षांचल तले सक्रिय है। देवी आयल मिल्स हल्द्वानी में भक्तों से घिरे महाराज जी बैठे थे। इतने में पैंट, कमीज, घड़ी पहने 30-35 वर्ष का एक युवक दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने उससे पूछा, क्या है? उसने कहा, महाराज, मेरा भाई बहुत बीमार है, मरने को है। वह आपके दर्शन करना चाहता है मरने से पहले। उस भाई का अथवा इस युवक का बाबा जी के साथ कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था पूर्व में। महाराज जी ने तब कह दिया, उसे मरने दो, उसका समय पूरा हो गया है। युवक यह सुनकर चला गया, पर दूसरे ही दिन पुनः आ गया महाराज जी के पास। कातर होकर बोला, महाराज, मेरे भाई ने कहा कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दे आप दर्शन देकर। और फिर रोकर बोला, मैं एक मामूली मास्टर हूं,
उसका इलाज नहीं करा पाया। तब करुणा निदान बाबा जी बोले, अच्छा हम आ जाएंगे, तुम जाओ। लगा कि महाराज जी ने ऐसा कहकर उसे बहला दिया है। उसके घर का पता तक तो न पूछा था, परंतु आर्त की दर्शन हेतु, उत्कट इच्छा की पूर्ति हेतु दूसरे ही दिन वे कुछ भक्तों के साथ लंबे लंबे डग भरते काला डूंगी रोड पर चल दिए। काफी दूर उस कंकरीली पथरीली सड़क पर चलते चलते बाबा जी एकाएक रुक गए झाड़ियों के पीछे एक मकान के पास। और तभी वहां से निकलकर वही युवक दौड़ता हुआ आया, महाराज जी को प्रणाम किया और उन्हें भाई के पास ले चला। बाबा जी को देखते ही वह बीमार युवक अत्यंत प्रसन्न हो उठा और अश्रुपूरित हो बोला, अब मैं शांति से मर लूंगा महाराज। हाँ, अब शांति से मर जाना, कहकर महाराज जी बाहर आ गए। लड़के को तीसरी स्टेज का टीवी था और उन दिनों न तो इतनी बढ़ी हुई इस बीमारी हेतु कोई पक्का इलाज था और न उस टाइम के हल्द्वानी में यह सब संभव ही था। भवानी सेनेटोरियम में ही ऐसे बीमार मरते रहते थे। बाहर आकर वह युवक भी महाराज जी को कुछ दूर तक पहुंचाने आया। रास्ते में 3-4 गधे चर रहे थे। महाराज जी ने कहा, इनके मालिक को बुलाओ। जब वह आ गया तो युवक से पूछा, बाबा जी ने, तेरे पास 20 रुपए हैं? उसके पास कहां से होते, प्रसाद के भक्तों ने जुगाड़ बैठा दिया। बाबा जी ने वे 20 रुपए गधों के मालिक को देकर उससे कहा, इन बाबूजी के घर रोज 7 दिन तक गधी का दूध पहुंचा देना। पहुंचा देगा? वह तो 20 रुपए देखकर ही मोहित हो चुका था। बोला, जी सरकार। फिर उस युवक से कहा, अपने भाई को मत बताना कि गधी का दूध है, कह देना दवा है, 7 दिन में ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं, बड़ा आदमी बनेगा। और बाबा जी हम सबके साथ आगे को चल दिए। भक्तों ने बाद में महाराज जी की कथनी का पीछा किया। पता चला कि मृत्यु का ग्रास बनता वह बीमार युवक बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। क्या जीवन दान का यह खेल केवल अकाल मृत्यु से रक्षा की लीला थी? पुनः क्या यह जीवन दान बाबा जी के दर्शन एवं उनकी मौज का प्रतिफल था, जिस पर पर्दा डालने को गधी का दूध माध्यम बना दिया बाबा जी ने? ये तो वही जाने। और जब इस प्रकार स्थान तथा भूमि का परिष्करण हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया, तो एक दिन बाबा जी कुछ भक्तों से यह कहकर चले गए कि अब की मंगलवार को थोड़ी सी जमीन खोद जगह बनाकर हरदा यानी श्री हरिदत्त कर्नाटक द्वारा बनाए गए हनुमान जी को बिठा देना। और इस प्रकार बजरंगगढ़ की स्थापना का श्री गणेश कर दिया बाबा जी ने। कथा लंबी है और उसके अंतर्गत महाराज जी की लीलाएं भी अनेक है, पर संक्षेप में ये 7-8 भक्त लालटेन के साथ पूरी पकवान, मिठाई, फल, फूल, धूप, शंख, घंटा आदि एवं पूजा की अन्य समस्त वस्तुएं साथ में कुदाल फावड़ा लेकर मंगलवार की शाम को उस पहाड़ पर हनुमान विग्रह को लिए पहुंच गए। कई घंटों तक धसती बजरी को खोदते खोदते किसी तरह हनुमान जी के विराजने लायक स्थान बनाकर जब हनुमान विग्रह को वहां शंख ध्वनि, घंटा घड़ियाल वादन एवं हनुमान जी एवं महाराज जी के जयकारे के साथ स्थापित किया गया, तो 1 किलोमीटर दूर जिला जेल की घंटे ने रात्रि के 12 बजाए। और जब भोग अर्पण कर आरती होने लगी तो विकट आकार की बड़ी बड़ी सींग वाली 2 सांड, एक काला और एक सफेद, एकाएक वहां प्रकट हो गए। हनुमान जी के चरणों में अपने सींग झुकाते मानो एकादश रुद्र को नांदी अपने 2 रूपों में, एक सात्विक रूप में भक्तों की सात्विक भक्ति का प्रतिरूप और दूसरा रौद्र रूप में भक्तों की रक्षा हेतु दुष्टों का दमन करने के लिए प्रणाम कर रहे हो।
यह सब देखकर एक भक्त के भय से चिल्ला देने पर एक सांड तो तुरंत लोप हो गया। दूसरे को जब भोग की पूरियां खिलाई गई तो वह भी उसके उपरांत गायब हो गया। पहाड़ों में इतने ऊंचे बड़े स्थूलकाय सांड कल्पनातीत प्रतीत होते थे। इस तरह हनुमान जी अभी अपने लघु रूप में बजरंगगढ़ में विराज गए। अब वहां नित्य सुबह शाम पूजा आरती और प्रार्थना होने लगी। हनुमान जी को तरह तरह के भोग अर्पण होने लगे। बाबा जी के वहां पुनः आगमन पर जब उन्हें उक्त घटना सुनाई गई तो वे इस घटना में निहित रहस्य को छिपाते केवल इतना बोले, तुम लोगों ने पहचाना नहीं? वे दो सिद्ध थे जो हनुमान जी को प्रणाम करने आए थे। कालांतर में यहां महाराज जी की विभिन्न प्रकार की लीलाओं के साथ हनुमानगढ़ी ने अपना वर्तमान रूप ले लिया। साथ में श्री सीताराम लक्ष्मण जी का रघुनाथ मंदिर और एक शंकर जी का मंदिर भी बन गया। धीरे धीरे अन्य भवन भी बनते रहे। यहां महाराज जी की प्रेरणा से भक्तों द्वारा वर्षों तक अखंड नाम कीर्तन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम चलता रहा।